हेलो दोस्त, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः आपके अपने इस वीडियो में स्वागत है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, तो मान लेते हैं एक समांतर प्लेट है, ए बी है। इस समांतर प्लेट क्या है, ए बी है। ए प्लस आवेश से आवेशित है और ए माइनस आवेश से आवेशित है। प्लेटों के जो बीच की दूरी है स्मॉल डी है। समांतर प्लेट है और प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है और वह एक परावैद्युतांक माध्यम के में रखा गया है। तो पहले मैं इतना लिख लेता हूं, तो लिखेंगे क्या, माना एक समांतर प्लेट ए व बी है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है तथा यह एक परावैद्युत माध्यम में रखा गया है। परावैद्युत माध्यम जो है के में रखा गया है। अब देखिए दोस्त, यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है, तो परावैद्युत माध्यम के में रखा गया है। तो अब इसमें हमें क्या निकालना, संधारित्र की धारिता होगा क्या। तो हमें पता है, क्योंकि ये प्लेट है, पृष्ठ है, तो जो आवेश का वितरण होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। और आपको पता है पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपान A। यहां से हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, यहां से सिग्मा इंटू A। Q की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा इंटू A। यहां से मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। हमें अब क्या निकल, देखो संधारित्र की धारिता क्या होती है, संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q बाई V। तो हमें दो चीजें निकालना है। देखो Q तो निकल गया, हमें पहले विभवांतर निकालना होगा V। तो विभवांतर निकालने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए तीव्रता क्या होती है, कितना होता है, पढ़े हो, E इक्वल टू सिग्मा अपान अपसाइलन नॉट होता है। सिग्मा अपान क्या होता है, अपसाइलन नॉट। लेकिन परावैद्युत माध्यम के है, तो इसलिए यहां पर के से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो E बराबर सिग्मा अपान क्या हो जाएगा, के अपसाइलन नॉट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। यहां से क्यों निकाला मैंने, फिर हमें पता है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सिग्मा अपान के अपसाइलन नॉट। क्योंकि परावैद्युतांक माध्यम के है तो के से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है, अगर मान लेंगे, माना प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो, तो अब देखिए तो क्या होता है भैया, विभवांतर बराबर क्या होता है, देखो विभवांतर भी हो तो विभवांतर भी बराबर होता है, विभवांतर बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद रखना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच दूरी, अब यहां से रखो वैल्यू, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E, और प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, क्या माने हो, स्मॉल d माने हो। अब E की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा, V बराबर E की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपान के अपसाइलन नॉट और इनटू क्या हो जाएगा D। तो V बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा D अपान के अपसाइलन नॉट। यहां तक समझ में आया दोस्त। हमने क्या किया, प्लेट था, प्लेटों का, क्योंकि प्लेट पर जो आवेश का वितरण होगा एक पृष्ठ के रूप में है, इसलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। और पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर Q अपान अपसाइलन नॉट होता है। यहां से Q की वैल्यू निकाल लिए, ठीक। फिर हमें पता है प्लेटों के जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है सिग्मा अपान
एप्सिलॉन नॉट, अगर निर्वात होता तो एप्सिलॉन नॉट, अगर माध्यम है तो के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तो विभवांतर भी बराबर पता है वैद्युत क्षेत्र की, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हो, प्लेटों के बीच की दूरी दिया हो, तब विभवांतर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे प्लेटों के बीच की दूरी। तो यहां से मैंने ई की वैल्यू रखा, तो ई की वैल्यू रखने पे क्या है सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट और इनटू क्या हो जाएगा डी। चलिए अब आगे देखते हैं, हमें निकालना क्या है संधारित्र की धारिता। आपको पता है संधारित्र की धारिता बराबर होता है संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता क्या होता है दोस्त, देखिए संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q अपान V होता है। C बराबर क्या होता है Q अपान V। अब Q और V की वैल्यू रख दो समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से Q व V का मान रखने पर, Q व V का मान रखने पर रख दीजिए दोस्त, तो क्या हो जाएगा C बराबर Q, Q की वैल्यू क्या है सिग्मा A अपान सिग्मा A है। देखो A क्या है फ्रैक्शन में है तो इसको भी फ्रैक्शन बदल सकते हो, क्योंकि जब फ्रैक्शन का डिवाइड होता है तो आप जानते हो फ्रैक्शन के डिवाइड को जब मल्टीप्लाई लिखते हैं, जो दूसरा फ्रैक्शन होता है डिवाइड वाला, अगर उसको मल्टीप्लाई लिखते हैं तो उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है और न्यूमरेटर क्या हो जाता है डिनोमिनेटर, अर्थात अंश हर हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा अंश। तो इसको भी हम फ्रैक्शन बदल लेंगे, अगर फ्रैक्शन नहीं है तो बट्टे 1 लिख सकते हो, ठीक है। और बट्टे में है क्या V की वैल्यू क्या है सिग्मा D अपान के एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से देखिए क्या लिख सकते हो, देखिए अब यहां पर लिख देते हैं तो C इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा A अपान 1। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे, इसका अंश हर हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा अंश, तो के एप्सिलॉन नॉट अपान सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा D, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट अपान D। तो यही हो गया क्या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। और अगर निर्वात है क्या है तो यहां से लिख देते हैं निर्वात में K बराबर 1 होता है तो C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपान D। तो ये रहा आज का डेरिवेशन।